जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 20 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपना सत्र स्टार्ट करते हैं। आइए, आज की सकारात्मकता है, एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। मेरे प्रिय साथियों, जब पढ़ाई करते हो तो सिर्फ पढ़ाई में फोकस होना चाहिए आपका। इधर उधर की गतिविधियों में रहने से कोई मतलब नहीं है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें समोसा याद आ रहा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें कुछ खेल याद आ रहा है, या पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारी नजर आ रही है। नथिंग। पढ़ाई जब आप कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई का काम करिए। मतलब लेखक यही कहना चाहता है कि जिस काम को कर रहे हैं उस काम पे आप ध्यान दीजिए और फोकस्ड रहिए। ठीक है, आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। ऑपरेशन द्रोणागिरी राष्ट्रीय भूस्थानिकी नीति 2022 के अनुसार अनुरूप एक योजना शुरू करी गई है, ऑपरेशन शुरू किया गया है। वो प्रोफेसर अभय करंदीकर जी के द्वारा किया गया है। तो रेखा, सूर्या और शशि ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। ठीक है, चलो, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस है ना, यहाँ पर हम 14 नवंबर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। ठीक है, जैसे कि कल था वर्ल्ड मेंस डे, वैसे ही आज क्या है तो विश्व बाल दिवस। सर्वप्रथम 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ाने के लिए, और अभी भी जो है इसे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। भारत में अपनी पहली लंबी दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल का क्या नाम है? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक इसका नाम है इस मिसाइल का। और ये मिसाइल मेरे प्रिय साथियों, जिस प्रकार से पश्चिमी देश अपने मतलब कहा जा सकता है रॉकेट्स मिसाइल्स को ऐसा बनाया करते थे, जैसे रूस, चाइना, अमेरिका, ये सभी इसमें जो है काम कर रहे हैं, वैसे ही भारत जो है अब इसमें सफलतापूर्वक जो है क्या हो गया है, मतलब सफल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी हाइपरसोनिक, है ना, हाइपरसोनिक जो है मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो देश की रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रदान करता है। हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से इसे लॉन्च किया गया। डीआरडीओ निर्माण करता है। 6174 प्रति जो है आपका घंटे के हिसाब, किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी स्पीड रहेगी। ठीक है, देखो कितना तेज है। और 1500 किलोमीटर से अधिक की ये जो है रेंज रखता है। मतलब कि भारत के अगर अरुणाचल प्रदेश से छोड़ा जाए तो आपका लगभग वो कहां पहुंच जाएगा, तो मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चले आगे। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि कौन बनाया है, तो डीआरडीओ बनाया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 1958 में इसका गठन हुआ है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। राजनाथ सिंह इसके क्या है, तो जिम्मेदार मंत्री हैं। क्लियर। निम्न में से किस बैंक ने छात्र केंद्रित वित्तीय उत्पाद केबीएल पिक, केबीएल जीनियस पेश किया है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कर्नाटक बैंक लोन इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है प्रॉपर जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए इस लोन को प्रोवाइड किया जाएगा। अब्रॉड में पढ़ने वालों बच्चों के लिए अलग है और भारत में देश में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग है। ठीक है, जैसे कि आप केबीएल पिक की बात करें तो इसमें आइए पढ़ लेते हैं। 2 करोड़ रुपए तक का ऋण राशि दिया जाएगा। भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ट्यूशन में पढ़ने के लिए, आवास रहने के लिए, यात्रा करने के लिए सभी प्रकार से खर्चे का लोन दिया जाएगा। बीमा कवरेज भी अलग दिया गया है ना। लचीला ब्याज दर है, ज्यादा ब्याज दर रखा नहीं गया है, मतलब लिमिटेड ब्याज दर है। ठीक है, वो देख लीजिएगा। वैसे ही जीनियस एक छात्र का बचत खाता है, बचत खाता बनाया जाएगा जीनियस के नाम से। उसमें प्रॉपर वो क्या कर सकता है, अपने पैसे जमा कर सकता है और अच्छी जो है उसमें उसको रिटर्न प्रदान किया जाएगा। कर्नाटक बैंक लिमिटेड 1926 में इसकी स्थापना हुआ है। निजी बैंक है, मैंगलोर भारत में मुख्यालय है इसका। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत और भारी संचार उपग्रह GSAT-20 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखो, ये हमारे देश का एक उपग्रह है, संचार उपग्रह है, जो इंटरनेट और सारी सुविधाओं को बेहतर तरीके से संचालित करेगा। लेकिन जो स्पेस एक्स है ना, स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? तो स्पेस एक्स कंपनी है आपका, क्या नाम है उनका, एलन मस्क जी की जो कंपनी है, उन्होंने उसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। कहां से? तो आपका कैनावेरल नाम की, केप कैनावेरल नाम की जगह से इसे लॉन्च किया गया है। तो मुख्य रूप से ये अब हमारा उपग्रह जाएगा कहाँ? अंतरिक्ष में, और अच्छी संचार व्यवस्थाओं को हमारे तक पहुंचाएगा, जैसे कि इंटरनेट सुविधा है ना, और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, उसको प्रॉपर दे सकेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। स्पेस एक्स, एलन मस्क इसके मुख्यालय है, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। 14 मार्च 2002 में स्थापित की गई थी स्पेस एक्स। ठीक है, चलो 19वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी, 19वें नंबर का जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? तो ब्राजील में हो रहा है। ब्राजील जो है फर्स्ट टाइम इसको मतलब होस्ट कर रहा है, तो 19वें क्रम का है, ये भी पता होना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन क्या काम करता है ये? तो सब इसके एजेंडा को ही देख के समझ में आ जाएगा आपको कि सामाजिक समावेश और भूख के विरुद्ध लड़ाई करना, ऊर्जा परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय पहलुओं को विकास करना, वैश्विक शासन व्यवस्थाओं का सुधार करना। मतलब कि मेरे साथियों, ये कहता है कि पृथ्वी एक परिवार, एक भविष्य है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम लास्ट टाइम जो है हमारे यहाँ का थीम था, मतलब भारत में हुआ था 18वें नंबर का, तो उसका थीम था। तो कुल मिला के एक ऐसी संस्था है जिसके सदस्य नीचे में दिखाई दे रहे हैं आपको। इनका कार्य है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समावेश बनाना और आसपास के देशों को सहयोग करना, ठीक है, और बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित करना। ठीक है, चलो 2008 में स्थापित हुआ है। नवंबर 2024 में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बादल भोई आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, जिस प्रकार से ओडिशा में आपका हमारे बिरसा मुंडा जी थे, वैसे ही झारखंड में, तो वैसे ही आपका ये बादल भोई नाम के आदिवासी रहे हैं कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो इन्हीं का संग्रहालय बना हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो उसका उद्घाटन किया है किसने? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उस स्थान के मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे कि भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ सिंह, है ना, मंडल भोई, बादल भोई, सब के सब लोगों का यहाँ पर प्रतिमा बना हुआ है, और किस किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार किया गया था और उन्होंने किस प्रकार से लड़ाई की, इन सभी चीजों को यहाँ पर प्रॉपर दिखाया गया है। ठीक है, ये संग्रहालय का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, नवंबर 2024 में किस अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के महासचिव बनाए? किसे होगा भाई? हाँ, किस नहीं होगा, किसे होगा? ठीक है, तो इंटरपोल के महासचिव बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, SI के छात्र सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी करना चालू कर दिए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनका नाम है वाल्टेजी उर्किजा। ठीक है, ये इंटरपोल के क्या बन गए हैं? तो महासचिव बन गए हैं। लास्ट टाइम कौन रहे हैं? तो लास्ट टाइम जर्गन स्टॉक रहे हैं, उनका स्थान लेंगे वाल्डेसी उर्केजा। इंटरपोल का काम क्या है? वैश्विक स्तर पर, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी अपराध होते हैं उसको जो है रोकता है। 1923 में इसकी स्थापना हुई है। 194 देश है। लियोन फ्रांस मुख्यालय है इसका। जनरल अहमद नासिर अल रईस इसके अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष को जानने की जरूरत नहीं है, महासचिव याद रखिएगा वाल्डेसी उर्केजा है। ठीक है, चले आगे, चलो रिवीजन करते जाते हैं। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। यस बैंक ऐसा बैंक है जो इसमें शामिल नहीं है, मतलब कि घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में शामिल है SBI, HDFC और ICICI बैंक। ठीक है, बांग्लादेश में ट्रांसमिशन लाइन बिछाया गया है और नेपाल से उनको 40 मेगावाट बिजली मिल रही है। अंशुल कंबोज 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, तीसरे नंबर के। अब एक पारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है ना। प्रजनेश गुणेश्वर जी ने जो है संन्यास ले लिया है टेनिस खेलने से। निम्नलिखित में से किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको देना है। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।